चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मंत्रों के विज्ञान के बारे में और ये जानने कि जो मंत्र हम आपको बताते हैं उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे की तकनीक क्या है, क्या होता है पूरा मंत्रों का मामला। चलिए बताते हैं। आज चाल चक्र में हम मंत्रों पर बेस करके आपको किन बातों को बताने वाले हैं। चाल चक्र में आज हम बात करने वाले हैं मंत्रों का विज्ञान क्या है, मंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, मंत्र जप के नियम क्या हैं, मंत्र जप की सावधानियां क्या हैं, ये बताएंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे और आज के शुभ पहर की चर्चा करेंगे। लेकिन मूल रूप से आज चाल चक्र में बात होगी मंत्रों की, मंत्रों के साइंस की, मंत्रों के विज्ञान की। चर्चा करेंगे मंत्रों के विज्ञान पर, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल नवमी और नवमी के बाद आज ही दशमी भी लग जाएगी। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल नवमी, उपरांत दशमी भी आज ही है। नक्षत्र है आज का मूल नक्षत्र और इसके उपरांत आज ही पूर्वाषाढ़ा भी लग जाएगा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितनी अच्छी बातें होंगी, कितने फायदे होंगे। ये तमाम बातें हम चंद्रमा की पोजीशनिंग से जान पाएंगे। राहु काल का जो समय होगा वो होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य न करें तो ज्यादा बेहतर है। और आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में पान का पत्ता खा लेंगे जरा सा और भगवान का नाम लेके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर मंत्र होते क्या हैं, मंत्र कहते किसको हैं। मन्नात तारियेत यस्तु सह मंत्र, जो मन का तारण कर दे, मन को मुक्त कर दे, वो मंत्र है। ये तो परिभाषा है इसकी। मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की एक संरचना है। कुछ अलग अलग तरह के शब्दों को मिलाकर सोच समझकर एक संरचना बना दी गई, एक सिस्टम बना दिया गया और कहा गया कि ये एक मंत्र है। मंत्र का विधि पूर्वक अगर जप किया जाए, सही मंत्र हो, सही तरीका हो और सही तरीके से आपको मिला हो और आप सही तरीके से जप कर रहे हो, तो सृष्टि की समस्त उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। सृष्टि का मतलब इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो मंत्रों के जप करने से प्राप्त किया जा सकता है। यहां तक कि अगर सिद्ध मंत्र का जप किया जाए तो सिद्ध मंत्र के जप से मुक्ति और मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है। मुक्ति और मोक्ष भी आपको मिल सकता है अगर आप सिद्ध मंत्र का जप करते हैं तो। मंत्र वास्तव में 2 शब्दों के ही होते हैं। 2 शब्द के ही मंत्र बनाए जाते हैं, 2 शब्दों के ही मंत्र होते हैं और इन मंत्रों का श्वास और प्रश्वास पर जप किया जाता है। जैसे राम एक मंत्र है, रा सांस अंदर गई, रा म से बाहर आ गई, तो जो सांस प्रश्वास पर चले, बाबा एक मंत्र है, बा से सांस अंदर गई, बा से सांस बाहर आ गई, बा बा सांस लिया और सांस छोड़ा। तो जो मंत्र सांस और प्रश्वास पर चले, सांस अंदर जाने के साथ और सांस बाहर आने के साथ जो आपके सांस पर सेट हो जाए, वो मंत्र है। 2 शब्दों के ही होते हैं बेसिकली, 2 अक्षरों के ही होते हैं बेसिकली। मंत्र का मतलब होता ही है जो आपके सांसों पर सेट हो जाए ताकि अजपा जप चल सके, आपकी सांसों के साथ उन मंत्रों का उच्चारण लगातार हो सके। इसके अलावा बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या तो श्लोक हैं। जैसे गायत्री मंत्र को हम मंत्र समझते हैं, मंत्र नहीं है, गायत्री एक ऋचा है, एक छंद है। हम मंत्र पढ़ते हैं ओम गणेश, ओम गणपतये नमः, ये सामान्य रूप से मंत्र नहीं है, ये स्तुति है। या श्लोक पढ़ते हैं गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, श्लोक है ये। तो
जो हम सांस प्रश्वास पे सेट कर सके, जो 2 अक्षरों के हों, वही दरअसल मंत्र हैं। बाकी सारे जो मंत्र के नाम पर हम कहते हैं वो ऋचा है या श्लोक है या बीज मंत्र के साथ स्तुतियों का प्रयोग किया गया है। बीज मंत्र के साथ जब आप मंत्रों का प्रयोग करते हैं, ऋचाओं का प्रयोग करते हैं, श्लोक का प्रयोग करते हैं, तो ये ऋचा, ये श्लोक, ये पंक्तियां विशेष कारगर हो जाती हैं, विशेष शक्तिशाली हो जाती हैं। जैसे ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इसमें हंग जो है वो बीजाक्षर है, आकाश तत्व का बीज मंत्र है हंग। तो ओम हंग हनुमते नमः जब आप मंत्र जपते हैं तो ओम हनुमते नमः में और ओम हंग हनुमते नमः में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आप हंग जब लगाते हैं, जब आकाश तत्व का प्रयोग करते हैं, तो आपको फायदे ज्यादा होते हैं। मंत्र मूलतः 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिनको कोई भी जप सकता है, कोई भी जिस मंत्र का जप कर सकता है, और दूसरे मंत्र वो होते हैं जो केवल व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं। जैसे एक आपको आपका मंत्र आपके गुरु ने बता दिया कि भैया ये तुम्हारा गुरु मंत्र है, ये तुम्हारा इष्ट मंत्र है, तुम इसको जपो, वो आपका विशेष मंत्र हो गया, उसको केवल आप ही जपेंगे। और एक जैसे सामान्यतः हम अपने कार्यक्रमों में बताते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये सामान्य मंत्र है, इसको कोई भी जप सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो 2 शब्दों के, 2 अक्षरों के जो मंत्र आपको बताए जाते हैं और विशेष तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताए जाते हैं, वो व्यक्तिगत मंत्र होते हैं और वो केवल आपके लिए होते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि जिसको हम मंत्र समझते हैं वो दरअसल मंत्र नहीं है, वो ऋचाएं हैं, वो श्लोक हैं। मंत्र सिर्फ 2 अक्षरों के होंगे और इन 2 अक्षरों को सांस और प्रश्वास पर सेट करके हम मंत्रों का जप करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो इसके सुंदर और शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। और मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि मंत्रों का सही जप करके दुनिया की, सृष्टि की कोई भी उपलब्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि मंत्र काम कैसे करते हैं, कैसे जीवन पर असर डालते हैं। मंत्र काम करते हैं ये बात तो निश्चित है, क्योंकि मंत्र तो काम करेंगे ही, लेकिन जीवन पर असर कैसे डालते हैं, काम करते कैसे हैं। हर शब्द के अंदर एक रंग और विशेष तरंग होती है। हर शब्द की एक रंग है, एक स्पेसिफिक रंग है हर शब्द के अंदर, और हर शब्द के अंदर एक विशेष तरंग भी है। जैसे र अक्षर का रंग है लाल, य अक्षर का रंग है हल्का हरा, ल अक्षर का रंग है सुनहरा गोल्डन। तो हर शब्द के अंदर एक रंग है और विशेष तरंग है। तरंगों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि अ से लेके ज्ञ तक, अ से लेके क्ष तक हर अक्षर के अंदर एक रंग है और एक विशेष तरह की तरंग है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की भी अंदर एक रंग है और एक तरंग है। हर व्यक्ति का भी एक रंग है, हर व्यक्ति के अंदर भी एक तरंग है। जब ये शब्द, जो आपको मंत्रों के शब्द बताए गए हैं, जब ये व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खा जाते हैं, जब व्यक्ति के रंग और तरंग के साथ मैच कर जाते हैं, तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। यानी जब आपके मंत्रों के अक्षर, जब आपके मंत्रों के शब्द, मंत्रों के अक्षर आपके मन के अक्षर के साथ मैच कर जाते हैं तो काम करने लगते हैं। जैसे मान लिया कि आपका अंदर का रंग है नीला और आपको हमने मंत्र दे दिया नीले रंग का, तो नीले और नीले में मैचिंग हो जाएगी। तो जब मैचिंग हो जाएगी तो मंत्र काम करना शुरू कर देंगे। इसीलिए समझना जरूरी होता है कि आपके मन का रंग क्या है, आपके मन की तरंग क्या है, और जो मंत्र आप जप रहे हैं उसका रंग क्या है, उसकी तरंग क्या है। तो जब मन का और शरीर का रंग और तरंग मैच कर जाए तो ये काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव आता हुआ दिखने लगता है। सबसे पहले मंत्र शरीर पर असर डालते हैं। सबसे पहले आपकी फिजिकल बॉडी पर मंत्रों का असर होता है, फिर आपके मन पर होता है और तब आत्मा पर होता है। सबसे पहले मंत्र जब हम जपना शुरू करते हैं, सही मंत्र जपते हैं, तो सबसे पहले हमारा शरीर बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारा मन बेहतर होना शुरू हो जाता है और तब हमारी आत्मा बेहतर होनी शुरू हो जाती है। मंत्रों का जो असर होता है वो शरीर के चक्रों के माध्यम से होता है। आपके शरीर में 7 एनर्जी के पॉइंट हैं, आपके शरीर में 7 जगह पर एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, इसको हम चक्र भी कहते हैं। और इन्हीं माध्यम से मंत्रों का जो स्पंदन है, मंत्रों का जो वाइब्रेशन है, वो आपके ऊपर असर डालता है, आपको प्रभावित करता है।
अब ये समझते हैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं तो हमने जान लिया, मंत्र होते क्या है ये भी जान लिया, मंत्रों का साइंस क्या है, मंत्रों का विज्ञान क्या है। देखिए, मंत्रों का विज्ञान ये है कि मंत्र में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों की एक विशेष रंग और एक विशेष तरंग होती है। ये टेक्नोलॉजी है मंत्र की। इसीलिए हर नाम मंत्र नहीं हो सकता। जैसे राम एक मंत्र है, कृष्ण एक मंत्र है, बाबा एक मंत्र है, लेकिन अब आप कहें कि हर नाम का ही मंत्र बना देंगे हम, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर शब्द, हर अक्षर के अंदर एक तरंग होती है, और जब उन शब्दों का, उन अक्षरों के रंग और तरंग का आपके शरीर के साथ मैच हो जाए तभी मंत्र लाभ करते हैं। जो 2 अक्षर के मंत्र हैं, इनके अंदर शक्ति भरने की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो सिर्फ महासंभूति के अंदर, महाकौल के अंदर होती है और किसी के अंदर होती नहीं सृष्टि में। और दुनिया में आज तक जितना अनुभव किया गया है, केवल 6 सिद्ध मंत्र हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 6 सिद्ध मंत्र हैं, और उन्हीं सिद्ध मंत्रों के जप करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष तक पहुंच जाता है, व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष तक दिखाई देता है। बाकी जो नाम हैं वो मंत्र के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब उनके अंदर महाकौल की ताकत होगी। महाकौल, महासंभूति 5000 7000 साल में एक बार आते हैं, जैसे कृष्ण आए, जैसे शिव आए, वो नाम को मंत्रों में कन्वर्ट कर देते हैं। वो ताकत सिर्फ उनके पास है, वो ताकत किसी अन्य के पास नहीं है। अब मान लिया कि आपने कोई मंत्र पकड़ लिया जपने के लिए, उसका तालमेल आपके साथ नहीं बैठा। अगर किसी मंत्र का तालमेल आपके शरीर के साथ ना बैठे, आपके मन के साथ ना बैठे, तो मंत्रों का जप आपको नुकसान कर सकता है, आपको बुरी तरह परेशान कर सकता है, और आपकी मनोदशा को, आपकी मेंटल स्टेट को परिवर्तित भी कर सकता है। आपके मन को खराब कर देगा, आपके दिमाग को खराब कर देगा, आपका तालमेल खराब कर देगा, आपका दिल दिमाग सब हिला देगा, अगर सही तरीके से मंत्र एडजस्ट नहीं हो पाता है आपके शरीर के साथ और आपके मन के साथ। इसीलिए हमेशा ये देखना होता है कि हमारी मनोदशा कैसी है, हमारे मन की स्थिति कैसी है, हमारे तत्व कैसे हैं, हमारे एलिमेंट कैसे हैं, इनको देखकर ही मंत्रों का चुनाव करना चाहिए। अपनी मनोदशा और तत्वों को देखकर जब मंत्रों का चुनाव करेंगे तो फायदे ज्यादा होंगे, लाभ ज्यादा होंगे। और जब हम किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो किसी बुरे भावना से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी मंत्र का प्रयोग किसी बुरी भावना से करें तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से अपने को ही बुरी तरह नुकसान होगा, अपने को ही बुरी तरह से नुकसान कर देगा। क्योंकि देखिए, प्रकृति जो है ना, वो एक शीशा है, एक रिफ्लेक्शन है। जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे पास आता है। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मंत्र का जप करेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगा और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए मंत्र जप का जो उद्देश्य होना चाहिए वो अपने आप को फायदा हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को फायदा होने के साथ साथ अपने जीवन में डेवलपमेंट हो, ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मंत्रों के जप करने का नियम क्या है और मंत्रों के जप करने की सावधानियां क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मंत्र क्या होते हैं, मंत्र का विज्ञान क्या होता है, मंत्र के नियम क्या हैं, सब हमने जान लिया, लेकिन सावधानियां क्या हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। हम अगर मंत्र जप करते हैं, कोई खास तरह का मंत्र हम जप रहे हैं, तो उसके लिए स्थान, समय और आसन, किस स्थान पर जप कर रहे हैं, किस समय जप कर रहे हैं और किस आसन पर जप कर रहे हैं, ये तीनों चीजें एक ही होनी चाहिए जब हम मंत्र का जप कर रहे हैं। तब मंत्र के जप की शुरुआत किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से करनी चाहिए। मंत्र के जप की शुरुआत किसी भी पूर्णिमा से करें या किसी भी अमावस्या से करें तो इसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। इसकी शुरुआत पूर्णिमा से, अमावस्या से करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जिस आसन पर आप मंत्र जप करेंगे वो या तो सफेद रंग का हो या काले रंग का मोटा आसन हो, जिससे एनर्जी जमीन में ना चली जाए। एक मोटे से सफेद या काले रंग के आसन पर बैठकर अगर मंत्र जप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे विशेष उद्देश्य के लिए विशेष आसन का प्रयोग कर सकते हैं। कोई अलग उद्देश्य है, कोई अलग तरह का ऑब्जेक्ट है आपका, उसके लिए आप अलग आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अन्यथा काले या सफेद रंग का आसन ही सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, सबसे अधिक उत्तम होता है। जप करने के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें।
बहुत अच्छा रहेगा। और चाहें तो अंगुलियों से मंत्र भी जप कर सकते हैं। चाहेंगे तो अंगुलियों पर भी जो संख्या आपको बताई गई है उतने संख्या में आप अंगुलियों पर भी मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जप करने के बाद कम से कम 15 मिनट तक जल का स्पर्श ना करें। जब आप मंत्र जप करते हैं तो अगले 15 मिनट तक कम से कम जल का स्पर्श ना करें, क्योंकि जब मंत्र जप करते हैं तो शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है, एक एनर्जी पैदा होती है, और जब आप जल को स्पर्श करते हैं तो वो एनर्जी जल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और निश्चित रूप से आपका जो सारा किया धरा है वो नष्ट हो जाता है। तो मंत्र जप के बाद कम से कम 15 मिनट तक अगर आप जल का स्पर्श न करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। और याद रखिए, मंत्र का जप किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। मंत्र का जप करने के लिए सिर्फ आपको स्वच्छ रहना जरूरी है कि आपने नहा धो लिया, स्नान कर लिया, हाइजीन मेंटेन कर लिया, उसके बाद मंत्र का जप करें, बहुत अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री फला हालत में मंत्र का जप नहीं करेगी, फला हाल में करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक क्रियाओं को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। शारीरिक क्रियाओं को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो भी मनाही की गई थी वो केवल हाइजीन की वजह से की गई थी। चूंकि अब हाइजीन का मेंटेन होना ज्यादा आसान है, ऐसी दशा में आप किसी भी अवस्था में मंत्र का जप कर सकते हैं। हाँ, नहा लीजिएगा या हाथ पर अच्छी तरह से धो लीजिएगा तो मन शांत होगा, मन ज्यादा बेहतर होगा। तो मंत्रों के लिए पूरा मामला क्या है ये आपने समझा और ये जान लिया कि मंत्रों का विज्ञान क्या है। और आप जिसको मंत्र समझते हैं दरअसल वो मंत्र नहीं है, वो ऋचा है, वो श्लोक है। हाँ, बीजाक्षरों के साथ जब हम कोई प्रार्थना करते हैं, बीज मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए बेहद कारगर हो जाते हैं, बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं और उनका नियम पूर्वक जप करने से हमें विशेष फायदे प्राप्त होते हैं। तो अगले बार जब भी कोई मंत्र जपने चलें, ऐसे ही उठा के मंत्र न जपें, ये समझ के चलें कि वो मंत्र आपके शरीर के साथ एडजस्ट होगा या नहीं होगा, और गलत तो ना हो जाए कि ऐसा ना हो कि मंत्र आपने जपा, आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं किया, आप मुश्किल में आ गए। तो ये ध्यान आपके लिए रखना बहुत जरूरी होगा, इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन बिंदुओं पर बात करेंगे? ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें आपको बताएंगे और मंत्र से जुड़ी हुई एक और बहुत खास बात बताएंगे, लेकिन एक छोटे से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपसे बात की थी तमाम महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय मंत्रों के बारे में, और ये समझा कि मंत्र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका सिस्टम क्या है, इस बारे में विस्तृत चर्चा की थी। अब हम किन बिंदुओं पर, किन चीजों पर बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, इस पर कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे ये जानेंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ रहने वाला है, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। मंत्रों के विज्ञान से जुड़ी हुई एक और भी खास बात बाकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों का सवाल शुरू हो गया है तो जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष को लेके जो मन में तमाम चिंताएं थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर काम रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो तमाम रुके हुए काम भी बनते हुए दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बने हुए हैं। अचानक धन की प्राप्ति होने के संकेत भी फिलहाल मिल पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से आपको बचना है। पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, बेवजह का झगड़ा झंझट हो सकता है। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य होगा तकरीबन 60%। कर्क राशि,
वाहन दुर्घटना के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सेहत का बहुत ख्याल बनाए रखें। पड़ोसी के साथ तनाव हो सकता है, इसका भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा तकरीबन 50%। सिंह राशि, मान सम्मान की, नाम यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। वाहन भी आप खरीद सकते हैं, इस बात की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 72%। कन्या राशि, धन की हानि से, धन के नुकसान से बचाव करें। धन की हानि हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। सेहत की वजह से आपका मन भी अशांत दिखाई दे रहा है, सेहत का ध्यान रखें। आज नया कार्य न करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज नया कार्य करने से काम खराब हो सकता है, काम बिगड़ सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा तकरीबन 65%। तुला राशि, जीवन साथी के साथ, प्रेम संबंधों में अपने प्रेमी के साथ तनाव हो सकता है। इमोशनल रिश्तों में आज दिक्कत आ सकती है। नौकरी में प्रमोशन और धन प्राप्ति दोनों के योग बने हुए हैं। पदोन्नति के संकेत भी हैं, धन प्राप्ति के योग भी हैं। आकस्मिक रूप से किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, इस बात की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा तकरीबन 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नए कारोबार की शुरुआत के योग भी बने हुए हैं। कोई समस्या अगर चली आ रही है तो उस समस्या का अंत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में अनुकूल परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा तकरीबन 69%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, जीवन साथी के साथ आपके तमाम मतभेद सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में नया अवसर भी आपको मिलने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा तकरीबन 74%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहते हुए दिखाई देंगे। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको मिलेगा, लेकिन आपका पाचन तंत्र, पेट खराब हो सकता है, डाइजेशन का बहुत ध्यान रखेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैगनी, पर्पल और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, आपके नजदीकी संबंधों में चीजें खराब हो सकती हैं, चीजें बिगड़ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। संतान के मामले में थोड़ा विलंब है, अभी रुकना पड़ेगा आपको। नौकरी करने के बारे में आप सोच रहे हैं, व्यवसाय से हटना चाहते हैं और इस समय अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा तकरीबन 77%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पूजा है मुरादाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए पूजा। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 1982 और 8 मई 1982 और समय का समय है शाम के 4 बजे। 8 मई 1982 जन्म का समय है शाम को 4 बजे। जन्म का स्थान क्या है? सहारनपुर के पास गांव है तलोली कदीम। पूछिए क्या प्रश्न है? जी, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, मतलब 11वां साल चल गया। 2006 में हुई थी मेरी शादी, अप्रैल के महीने में 30 अप्रैल को। जी, मेरे पति जो है रात में मतलब जो कि मतलब ये है कि सरकारी जॉब पे है,
मेरे पति जो है रात दिन शराब पीते हैं, मतलब मतलब शराब भी पीते हैं, हर तरह की गलत बुद्धि है, मतलब ये समझो। घर में बहुत आर्थिक तंगी परेशानी बनी रहती है, 24 घंटे रात दिन का कलेश है, परेशान रहते हैं। आर्थिक तंगी, बुद्धि की भी समय सही नहीं है, कभी जरा सी देर में सही और जरा सी देर में गलत, बिल्कुल जिंदगी जो है नरक से पूरी है। गुरु जी इसका समाधान बताओ, क्या करना है? देखिए, आप घबराइए नहीं। पहले तो ये बता दूं, आपके पति की कुंडली है कन्या लग्न की, राशि इनकी तुला है, शनि की 7.5 इस समय उतर रही है। एक समस्या ये है, और दूसरी समस्या ये है कि शनि मंगल एडिक्शन पैदा करते हैं। शनि मंगल हमेशा किसी चीज के साथ आदमी को जोड़ देते हैं और वहां से डिस्ट्रैक्ट हो पाना, वहां से निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो ये तो सही है कि आपके पति की आदतें बहुत अच्छी नहीं हैं और उनके आदतों की वजह से घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, घर की चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये बात बहुत साफ तौर से इसमें दिखाई दे रही है। इसको बेहतर करने के रास्ते खोजने होंगे ताकि मुश्किलें कम हो सकें। वैसे मैं बता दूं कि जनवरी 2017 के बाद आपके पति के जीवन में और आपके जीवन में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। जनवरी 2017 तक हम वेट करेंगे, उसके बाद से स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। आपके पति तो कोई उपाय करेंगे नहीं, आप अपने पति के लिए सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए। नमः शिवाय 108 बार सवेरे, नमः शिवाय 108 बार शाम को। इसका जप करने से लाभ जल्दी होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप नियमित रूप से अपने पतिदेव के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए सुबह, सादा पानी, और नीचे एक बाल्टी रख लीजिएगा ताकि जब पानी चढ़ाएं तो पानी उस बाल्टी में इकट्ठा हो जाए और उस बाल्टी का पानी पौधों में डाल दीजिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो इससे आपके पति की स्थितियों में सुधार होगा। भगवान शिव की पूजा के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। भगवान शिव की पूजा करने से ये समस्या हल होगी, ये संस्कार निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, हापुड़ से अनिल हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए अनिल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ जी, नौकरी नहीं लग रही, बहुत परेशानी हो रही है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 जनवरी 1986। कहाँ जन्म हुआ है? हापुड़ में। और समय क्या है? सुबह 4 बजे। अभी कोई रत्न पहना है आपने? नहीं जी। आपको पहले कोई रत्न बताया गया है पहनने के लिए? एक पंडित जी ने पहले बताया नीलम पहनने के लिए, पर मैंने पहना ना। कुंडली वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि की है। नौकरी मिलने की संभावना इस समय बनी हुई है, लेकिन उसके लिए आपको हापुड़ से निकलना पड़ेगा। आपकी कुंडली में नौकरी मिलने के योग फिलहाल चल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में एक काम चलाऊ नौकरी आपको मिल जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रभु आपको हापुड़ से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलकर कोशिश करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरे खाने में चूंकि सूर्य बैठा हुआ है तो आप किसी की बात मानते नहीं, आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, इस चक्कर में दिक्कत होती है। लेकिन चीज़ों को आराम से करिए, स्थान बदलिए, स्थान बदल कर नौकरी की कोशिश करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा शीघ्र नौकरी के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक तो एक मोती आप जरूर पहने, क्योंकि आपका मन बहुत अस्थिर है, मन बहुत बैलेंस नहीं है और वो एक प्रॉब्लम जरूर है। तो एक मोती आप जरूर पहन लें। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहनना लाभकारी होगा। तो एक मोती आप डाल लें। और दूसरा काम ये करें कि रोज सुबह और रोज शाम को एक बार बोल बोल कर, गा कर, जैसे भी संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से मुझे लगता है मुश्किल हल होगी, समस्या दूर हो जाएगी। और हापुड़ से बाहर निकलें, अक्टूबर नवंबर के महीने में ही आपकी नौकरी की व्यवस्था होगी। और आपका समय वैसे भी अच्छा हो चुका है, तो समय की बर्बादी बहुत ना करें। जींद चलते हैं, सरिता से बात करने हैं। चलिए बताइए सरिता जी, क्या मुश्किल है? नमस्कार पंडित जी। जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 1 मई 2003। 1 मई 2003। हाँ जी, उसकी त्वचा का बहुत सारी परेशानी है जी, फोड़े फुंसी लिकड़े ठीक नहीं हो रही है। समय बताइए। क्या कुंडली है जिसके 1 से 1:30 बजे के बीच में जी? समय क्या बताएंगी? 1 से 1:30 बजे के, लगभग 1:30 बजे के बीच। दोपहर में? हाँ जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? उचाना जन्म हुआ है जी, बड़ोदरा। हाँ जी।
पहले तो बता दूं, बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने का भी प्रश्न नहीं बनता। छोटा बच्चा है, बट हाँ ये ज़रूर है कि मंगल खराब है, मंगल कमज़ोर है, और मंगल के कमज़ोर होने की वजह से रक्त दूषित है, स्किन के अंदर प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर दिक्कतें हैं जो स्किन पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, स्किन में बार बार दाग धब्बे दाने निकल जा रहे हैं, वो मंगल की प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम बुध की नहीं है, और उस मंगल की वजह से ही शिक्षा में मुश्किलें भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम मंगल को ठीक करें, अगर हम मंगल की मुश्किलों को दूर करें, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा मूंगा अगर आप बच्चे को पहना दें, 6-7 रत्ती का मूंगा, लाल मूंगा, तांबे की अंगूठी में, तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में, मंगलवार के सवेरे गले में पहना दिया जाएगा। एक लाल मूंगा तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में, मंगलवार की सवेरे इस बच्चे के गले में पहना देने से इसकी मुश्किल दूर हो जाएगी और निश्चित रूप से इसकी समस्या हल हो जाएगी। तो एक लाल मूंगा मुझे लगता है इसको पहनाया जाए, थोड़ा वेट किया जाए, चीज़ें ठीक है, कुंडली भी अच्छी है, सफलता भी इसको खूब प्राप्त होगी। तो हमने आज बात की मंत्रों के बारे में। एक बात और बता दूं, मंत्र कौन सा व्यक्ति बता रहा है इसकी भी बड़ी भूमिका होती है। जब कोई सद्गुरु मंत्र बताता है, जब कोई आचार्य मंत्र बताता है, जब कोई परम विद्वान, परम सात्विक आदमी मंत्र बताता है, तो मंत्र का फायदा सबसे ज्यादा होता है। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। 7:30 बजे से 9 बजे तक शुभ पहर का समय है। इस समय में हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी, तमाम दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी